बिल्कुल नए और आसान तरीके से आज आप ब्लाउज़ कटिंग सीखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने पट्टू लहंगा बनाया था, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। उसी साड़ी की बची हुई बॉर्डर से आज हम ब्लाउज़ बनाएंगे। अब ये जो बॉर्डर हमने निकाली हुई थी, इसी से हम ब्लाउज़ बनाएंगे। इसके लिए पहले मैं इसका अस्तर कट कर लूँगी। अस्तर के लिए यहाँ मैंने 1.5 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। इसे फोल्ड कर लेना है इस तरह से। इसके बाद ये 32 चेस्ट साइज़ के हिसाब से मैं बना रही हूँ, लेकिन आप इसे 34 यदि आपका साइज़ है तो भी इसे इसी नाप से आप कट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने 7.5 लिया है, 7.5 इंच पर मार्किंग कर ली। बगल के लिए भी हमें 7 इंच पर मार्किंग करनी है। इसके बाद 32 के हिसाब से इसका चौथा हिस्सा हुआ 8 इंच, और इसमें हम 2.5 इंच और मिला देंगे, यानी 10.5 हुआ। यहाँ पे हमें निशान लगा लेना है और इन सभी मार्किंग को हमें मिला देना है। लंबाई हमें 15 इंच लेनी है। अब यहाँ से हमें 1 इंच अंदर की ओर मार्किंग करनी है और इसे गोलाई दे देनी है। शोल्डर को हमें 1 इंच नीचे उतार लेना है। यहाँ से 3 इंच पर मार्किंग करनी है और यहाँ से भी हमें 3 इंच पर मार्किंग करनी है और इसे हमें शेप दे देना है गोल। और ये जो हमने निशान लगाया था, इसे कंधे को और गले को इस तरह से हमें मिला लेना है। अब ये वाला हिस्सा और ये हमें कट कर लेना है। ये हिस्सा हमने कट कर लिया है, लेकिन गला अभी हमने नहीं कट किया। अब हम सामने का पल्ला कट करेंगे। आगे का गला 6.5 इंच का हमें लेना है, तो 6.5 इंच पर हम इसे मार्किंग कर लेंगे पहले पीछे वाले पल्ले में। और अब इसे इस वाले कपड़े पर इस तरह से रखना है कि 6.5 इंच वाला गला वाला हिस्सा इस तरह से आए, यानी अस्तर पे दूर नहीं, बिल्कुल किनारी पे आ जाए। यूँ हमें रखना है, यानी थोड़ा क्रॉस में आ जाएगा। और यहाँ से हमें 1.5 इंच चाहिए। 1.5 इंच मार्किंग कर लेंगे। अब इस निशान पर हमें इस तरह से सरका लेना है। अब चेस्ट का नाप है 32 यानी 32 इंच। इसमें इसका 10वां हिस्सा यानी 3.2 यहाँ से हम नाप लेंगे। यहाँ पे हमने पॉइंट दे दिया और यहाँ से भी 1.5 इंच हम नीचे चले जाएंगे। ये यानी जो भी चेस्ट का नाप हो, यहाँ से हम उसका 10वां हिस्सा हमें लेना है। 32 है इसलिए 3.2 आया यहाँ पे, और यहाँ से भी 1.5 इंच नीचे जाना है, यहाँ से भी 1.5 इंच आगे जाना है, और इस ओर से भी 1.5 इंच हमें आगे चले जाना है। ये हमने निशान लगा लिया। यहाँ से हमें मिला लेना है। यहाँ से भी हमें मार्किंग कर लेनी है। और इस तरह से भी इसे मिला लेना है। अब बाकी का बिल्कुल जैसा है वैसा ही हमें मार्किंग कर लेनी है। अब ये हिस्सा हमें कट कर लेना है। अब ये आगे वाला पल्ला भी हमने कट कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से जोड़ देंगे कि ये दोनों हिस्से एक कॉर्नर में आ जाएं। अब यहाँ से हमें केवल ½ इंच अंदर की ओर निशान लगाना है, और ये इन दोनों के बीच वाला हिस्सा यहाँ से हमें ½ इंच इस ओर आना है।
और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को भी हमें मिला देना है। ये हिस्सा हमें कट कर लेना है। अब ये हिस्सा भी हमने कट कर लिया है और इन दोनों पल्लों को हमने कट करके अलग अलग कर लिया है। अब इस बचे हुए अस्तर को हमें फ़ोल्ड कर लेना है। एक बार ये फ़ोल्ड है और एक बार और इसे हमें फ़ोल्ड कर लेना है। और फ़ोल्ड करने के बाद ये 8 इंच का हो रहा है। अब हमें बाही की लंबाई लेनी है। यहाँ से इतना कट है, यानी यहाँ हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से हमें बाही की लंबाई है 11 इंच, बाही की लंबाई है यानी 11 इंच। तो हम 1 इंच बढ़ा लेंगे, 12 इंच यानी 12 इंच पे मैंने मार्किंग की हुई है। दोनों ओर के कपड़े हमने कट कर लिए हैं। करने के बाद यहाँ से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ इसके बिल्कुल बीच वाला हिस्सा हम लेंगे। यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, यानी यहाँ हमने 3 लिया, उसका आधा यहाँ हमने निशान लगा लिया। और यहाँ से 1.5 इंच बिल्कुल हम सीधा जाएंगे। अब इसके बाद इस पॉइंट तक गए और यहाँ तक हमें चले जाना है इसी तरह से। और इस बीच वाले हिस्से से आधा इंच और हम अंदर चले गए और इसी पॉइंट से हमने इसे भी मिला लिया। पहले हम इस बाहर वाले हिस्से को कट कर लें। इसके बाद केवल 2 पल्ले उठाकर हमें इस हिस्से को भी कट कर लेना है। ये 6.5 इंच पर हम मार्किंग करेंगे और इस तरह इस हिस्से को भी हमें कट कर लेना है। जो पल्लू हमने कट किया हुआ था, बाही को इस तरह से इस पर रखना है। अस्तर की एक बाही को पहले उठाकर इस तरह करना है और बाद में इसे घुमा लेना है, यानी आपका बिल्कुल ये सही कटिंग होगी, गलत कटिंग नहीं होगी। और इस तरह से इसे कट कर लेना है थोड़े दूर से। यहाँ हमने पिनें लगा ली हैं। अब यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है, बाद में पिनों को निकाल लेना है और यहाँ से भी हमें सिलाई लगाकर पिनों को निकाल लेना है। यहाँ से सिलाई लगाने के बाद हमने कपड़े को पलटा लिया था, यानी ये सिलाई अंदर की ओर चली गई है। और इसके बाद चारों ओर से सिलाई लगा के अस्तर में इस कपड़े को जोड़ लिया है। अब ये जो साड़ी में से ऊपर का बॉर्डर हमने निकाला हुआ था, इसे हमें इस तरह करके जॉइंट कर करके इस पर भी लगा लेना है, इस पर भी लगा लेना है और पीछे के पल्ले में भी लगा लेना है। गला बनाने के लिए हमने बकरम लिया हुआ है, पतला बकरम है। जिस ओर से शाइन करता है ये इस ओर से चिपक जाता है प्रेस करने पर, तो हमें इसे उल्टा फोल्ड करना है, जहाँ से चमक नहीं रहा वहाँ से। सामने के गले के लिए फोल्ड करने के बाद ये 7 इंच पे मैंने मार्किंग की, यहाँ पे इस तरह से शेप दे दिया। यहाँ से ये 3 इंच पे मैंने मार्किंग की थी। 1 इंच की दूरी पे इस तरह निशान बनाकर हमें यहाँ से भी कट कर लेना है और यहाँ से भी कट कर लेना है। कट करने के बाद इसे 2 हिस्सों में कट कर लेना है और प्रेस करके अस्तर वाले कपड़े पर इसे हमें चिपका लेना है। पीछे के गले के लिए भी हम इसी तरह से 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। इसके बाद इस तरह से भी 3 इंच पर हमें मार्किंग करनी है, इसे गोलाई दे देनी है। 1 इंच की दूरी से यहाँ से भी हमें कट कर लेना है, यहाँ से भी। प्रेस करके बकरम को अस्तर वाले कपड़े पर चिपका लिया है। अब थोड़ी दूर से हमें कपड़ा कट कर लेना है। फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। पीछे के पल्ले को हमें फोल्ड करना है और यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा लेना है। इसके बाद इससे भी हमें फोल्ड कर लेना है और एक छोटा सा कट लगा लेना है। इस कट को और इस कट को मिलाते हुए और यहाँ हमें कपड़े को भी मिला लेना है अच्छी तरह से। अब हमें पिन लगा लेनी है।
अब बिल्कुल किनारे से हमें सिलाई लगानी है, यानी बकरम के ऊपर नहीं जाना हमें। कपड़ा और बकरम ये जहाँ मिल रहे हैं यहाँ से हमें सिलाई लगानी है बारीक टाका लेकर, और पूरे में सिलाई लगाने के बाद थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर हमें यहाँ से कट कर लेना है ये वाला हिस्सा। सिलाई लगाने के बाद ये कट कर लिया है, इसे पीछे की ओर पलटा देना है और बिल्कुल पास से एक सिलाई लगा लेनी है। अभी इसके नीचे का गला तैयार करने से पहले ये आगे का पल्ला हमें इस तरह से रखकर यहाँ मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है और इस ओर भी इसी तरह यहाँ भी हमें फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद आगे वाले पल्ले में जो ये हमने निशान लगाया था, बकरम जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये निशान इससे मिलना चाहिए। इस तरह हमें इसे रखना है और एक पिन लगा लेनी है। इसके बाद ये वाला हिस्सा हमें अच्छी तरह से रखना है कपड़े की किनारी तक, इस तरह और इस तरह नहीं होना चाहिए। इस तरह रख कर यहाँ भी हमें पिन लगा लेनी है। बिल्कुल पास से सिलाई लगाने के बाद थोड़ी दूर से कट करके हमें कपड़ा हटा देना है और एक कट हमने यहाँ लगाया है इस तरह से। अब इसे पीछे की ओर मोड़कर बिल्कुल पास से हमें यहाँ सिलाई लगानी है। अभी बिल्कुल पास से हमने सिलाई लगा ली है और पीछे की ओर से ये इस तरह से दिखाई देगा। पीछे के गले के लिए 4.5 इंच पे मार्किंग करनी है और इस तरह से हमें 2.5 इंच लेना है, यानी टोटल 5 इंच का हो जाएगा खोलने के बाद। शेप दे देना है। इसके बाद इसे भी 1 इंच की दूरी से हमें कट करना है, लेकिन यहाँ बिल्कुल पास में लेना है, हमें दूर नहीं लेना। कट करने के बाद प्रेस करके इसे हमने अस्तर वाले कपड़े पर चिपका लिया है। थोड़ी दूर से हमें कपड़ा कट कर लेना है, बीच वाला कपड़ा हमें कट नहीं करना। सभी ओर से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। सभी ओर से सिलाई लगाने के बाद इसे अच्छी तरह से फोल्ड करके इस तरह मार्किंग कर लेनी है। पीछे के पल्ले को भी अच्छी तरह से फोल्ड करके इस तरह मार्किंग कर लेनी है और फिर खोलने के बाद ये वाला पल्ला इसी तरह से यहाँ हमें रखना है, यूँ करके बकरम दिखाई देना चाहिए, इस तरह से हमें रखना है। इस तरह नहीं रखना, ये वाली लकीर भी इससे मिलनी चाहिए। और अब पिन लगा लेनी है हमें ताकि ये हिले नहीं। अब बिल्कुल पास से बकरम जहाँ ख़त्म हो रहा है और कपड़ा जहाँ ख़त्म हो रहा है बिल्कुल वहाँ से हमें सिलाई लगानी है, बकरम के ऊपर से नहीं। और बीच वाला हिस्सा हमें कट कर लेना है। इसे भी हमें अब पीछे की ओर फोल्ड कर देना है और सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल पास से। बाही पर लगाने के लिए 4 इंच चौड़ी और 12 इंच लंबी मैंने बकरम की पट्टी काटी हुई है और इस तरह फोल्ड करने के बाद इस पर मैंने 5 पत्ती इस तरह से बना ली है। इसे कट कर लेना है इस तरह से और इसे भी अस्तर के कपड़े पर चिपका देना है। इसके बाद बाही के बिल्कुल बीच में इसे बिल्कुल जिस तरह हमने गले में सिलाई लगाकर बीच वाला हिस्सा कट कर लिया था उसी तरह इसे भी कट कर लेना है। अब सामने वाले पल्ले को हमें उल्टा करना है। ऊपर से नाप लेना है 10.5 इंच, 10.5। इस निशान तक हमें इस तरह ये फोल्ड कर लेना है और ये जो हमने निशान लगाया यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है और यहाँ से हमें 1.5 इंच पर मार्किंग करनी है। इस तरह सिलाई लगा लेनी है, इसमें भी और इसमें भी। अब ये एक चिमटी लगाने के बाद एक चिमटी हमें यहाँ से लगानी है, इस तरह या फिर इस तरह। मैं यहाँ से सीधे लगा रही हूँ, यहाँ से बिल्कुल बारीक हमें लेनी है, बिल्कुल थोड़ी सी 1/4 इंच, और इस तरह यहाँ तक हमें एक चिमटी ले लेनी है। अब पीछे वाले पल्ले पर आगे वाले पल्ले रखकर कंधे सिल लेने हैं। दोनों कंधे सिल लेने के बाद बाही में जो वाला हिस्सा छोटा है वो हिस्सा हमें आगे की ओर लगाना है
इस तरह से बाही लगा लेनी है यूँ सिल के, इस ओर भी और इस ओर भी। अब ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली थी जिसे फोल्ड करके एक ओर से मैंने सिलाई लगा ली है। इसे इस तरह से रखना है, सिलाई लगा लेनी है और इसे पीछे की ओर मोड़ देना है। पीछे के पल्ले को इस तरह फोल्ड करने के बाद यहाँ से 3 इंच की दूरी पे हमें एक छोटा सा कट लगा लेना है। अब इसे फोल्ड करके बिल्कुल 1/4 इंच की दूरी से हमें यहाँ से सिलाई लगानी है, इस तरह क्रॉस में। नीचे की पट्टी हमने मोड़ ली है और अभी यहाँ सिलाई लगा ली है। यहाँ पर मोती लगा लिए हैं, यहाँ पे लटकन लगा ली है। अब इसे इस तरह करके यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह इस ओर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों ओर से सिलाई लगा ली है। इसके बाद सिलाई लगाने के बाद बिल्कुल पास से कपड़ा कट कर लिया है। इसके बाद पलटा कर एक सिलाई लगा लेनी है और फिर नाप के हिसाब से फिटिंग कर लेनी है। एक सिलाई लगाने के बाद इस ओर का जो पल्ला है यहाँ पे एक पट्टी रखनी है, 1.5 इंच चौड़ी है और सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसे इस ओर पलटा लेना है और फोल्ड कर लेना है अंदर की ओर, दोनों ओर से। ये पट्टी लगाने के बाद एक सिलाई अस्तर पर लगा ली है हमने ताकि अच्छी तरह से बैठ जाए। अब इसके बाद इस ओर ये मैंने डबल पट्टा लिया है, इसे फोल्ड कर लेना है, यहाँ से लगा लेना है, सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसे इस तरह से फोल्ड करना है अंदर की ओर और इसे वापस यहीं तक हमें रखना है यूँ, और सिलाई लगा लेनी है नीचे तक।